हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं पूजा, आपके इंग्लिश ट्रेनर, और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं टेंसेस की प्रैक्टिस। हम आज इस वीडियो में टेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने डे 11, डे 12 और डे 13 में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को काफी डिटेल में समझा था। और आज के इस वीडियो में आपको पूरी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ कि अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जरा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो आज के इस वीडियो में 100% क्लियर हो जाएगी। जो आप टेंसेस को 2 महीने में भी सीख नहीं पाते हो, वो आज की इस वीडियो में आप पूरे अच्छी तरह से सीख जाओगे। मैं कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करके भी दिखाऊंगी और उससे ज्यादा मैं आपको एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस दूंगी ताकि आप उन एक्सरसाइज को घर में प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको टेंस में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेंसेस के 2 महीने की कोर्स को आज ही आप पूरे तरह से खत्म कर दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेंस का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को पता है। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब काल, समय, या फिर टेंस हमारे काम को भी शो करता है। टेंस क्या शो करता है? जो हम काम करते हैं ना, काम कितना हुआ है, कि काम चल रहा है या काम खत्म हो चुका है या काम कोई समय से चल रहा है, ऐसे सारे सेंटेंसेस को भी कौन बताता है? टेंस बताता है। यानी कि टेंस शो करता है हमारे काम को, यानी कि वर्क को, और काल यानी कि समय, टाइम को भी हमारे कौन बताते हैं? टेंसेस बताते हैं। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो हमारा टाइम होता है। प्रेजेंट यानी कि जो अभी आपका चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, हमारा प्रेजेंट हो गया। कल मैंने आपको पढ़ाया था तो वो क्या हो गया? हमारा पास्ट हो गया। कल मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा पास्ट हो गया। आने वाले दिनों में मॉडल्स भी पढ़ाऊंगी, कॉन्स्टिव वर्ब पढ़ाऊंगी, जितने भी एडवांस लेवल वाले इंग्लिश होते हैं वो सारे टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगी। आने वाले समय में मैं करवाऊंगी, यानी कि वो फ्यूचर हो गया। तो यही 3 टाइम होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और कोई टाइम नहीं होता है चौथा, और कोई टाइम नहीं होता, बस हमारे 3 टाइम होते हैं। ये आपको समझ में आ गए? और काम क्या होता है? काम वो होता है जो कोई काम अभी चल रहा है या फिर कोई काम खत्म हो चुका है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में किस में आते हैं? टेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेंसेस में 3 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये मैंने आपको डे 11, 12 और 13 में मैं आपको कवर करवाई थी, तो ये ज्यादा मैं आपको नहीं बताती हूँ। मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में लेकर चलती हूँ। प्रेजेंट टेंस के क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हम देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू या डज। ये हमारे प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो जब भी आप कोई बुक रीडिंग करते हो तो वहां पे अगर आप डू डज का यूज देखते हो, यानी कि वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है? वो हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। ई से हमारा अगर आप कोई भी सेंटेंसेस में देख लेते हो, यानी कि वो भी क्या है? प्रेजेंट के हैं। और प्रेजेंट के क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं? हैज या हैव। ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी कि प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गया क्या क्या प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं? डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। ये हमारा प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। अब हम देखेंगे पास्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकते हैं। पास्ट का सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। डिड होता है हमारा पास्ट का हेल्पिंग वर्ब। और क्या होता है? वॉज या वर। या जब भी आप किसी भी सेंटेंस में वॉज या वर का यूज देखते हैं तो वो हमारा पास्ट का सेंटेंस होता है। और हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैड। या अगर आप हैड देख लेते हो किसी भी सेंटेंस में, यानी कि वो आपका क्या है? पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है। तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होते हैं सेल, विल। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। या फिर विल के साथ हम कभी बी का भी यूज कर देते हैं, या फिर विल के साथ हम कभी हैव का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर के भी हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गए। तो ये हेल्पिंग वर्ब ये आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसमें, कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो जब भी आप कुछ रीडिंग करते हो वहां पे अगर आप दो टेंस देख लेते हो तो आप झट से समझ जाओगे कि वो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। अगर वॉज वर देख लेते हो यानी कि वो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। अगर विल हैव देख लेते हो यानी कि वो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है। तो आप हेल्पिंग वर्ब को देख के समझ जाओगे कि वो कौन समय की बात हो रही है। अब बात करते हैं काम। काम को कैसे पहचानेंगे? काम हमारे क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में काम कौन सा होता है? काम जो क्रिया होती है ना, सेंटेंस में जो क्रिया होती है, एक्शन होता है, वही हमारा काम होता है। जैसे कि सेंटेंस हो गया हिंदी का, वो जा रहा है। अगर इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, देखिए अभी हम फॉर्मूला में नहीं जा रहे। अब ही वॉज गोइंग, वह जा रहा है, ही वॉज गोइंग। तो यहाँ पे आपको वॉज आप देख लिए, ये वॉज आप देख लिए, तो ये वॉज क्या है? आप क्या समझ जाओगे? ये वॉज क्या है?
ये वॉज आया है आपका ये, यानी कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आप वॉज देखकर समझ गए, हेल्पिंग वर्ब देखकर आपको समझ में आ गया। अब काम इसमें क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है ना, यानी कि आपका ये जो गोइंग आपने यूज किया है ना, ये आपका वर्क है, ये आपका काम हो रहा है, इसमें जाने का काम हो रहा है। तो आपको समझना ये है कि काम क्या होता है, वर्ब होता है। जो काम होता है ना उसी की वर्ब्स की फॉर्म होती है। वर्ब्स की फॉर्म कितनी होती है, 5 होती है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता रखी हूँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से 5th फॉर्म तक क्या क्या होता है, कैसे बनता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, यानी कि डे 15 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उससे आपको वर्ब की फुल नॉलेज मिल जाएगी, किसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, किसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फुल डिटेल में आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि टेंस का मतलब होता है काल यानी कि समय, और टेंस का मतलब होता है काम। टेंस हमारे काम को भी दिखाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप देख रहे हो ना, इसकी भी कैटेगरीज होती है। प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज होती है, पास्ट की भी 4 कैटेगरीज होती है, फ्यूचर की भी 4 कैटेगरीज होती है, ये आपको पता होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारी कैटेगरीज होती है किसकी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। ठीक है, तो ये मैं ज्यादा आपको लिख के नहीं बताई हूँ क्योंकि ये आपको पता होगा। तो अब हम अलग अलग सबको कवर करने वाले, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी तरह से हम जितने भी टोटल हमारे 12 होता है ना, टोटल हमारे 12 टेंसेस होते हैं। टोटल हम 12 टेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें कम सेंटेंसेस मैं फ्रेम करूंगी, ज्यादा सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने के लिए दूंगी, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है। मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, डे 11, 12, 13 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ये तो प्रैक्टिस वाली क्लास है, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, यानी कि ज्यादा सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है। मैं आपको रूल बता दूंगी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम सभी को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान किससे होती है, मैंने आपको बताया था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान किससे होती है, जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं, यानी कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन अब आप ये भी याद रखो, जब आप अपनी आदत, अपनी शेड्यूल, अपनी रूटीन बताते हो, क्या मैंने बोला, जब भी आप अपनी आदत को, शेड्यूल को, रूटीन को बताते हो तो वहां पे कौन से टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। आप अपनी डेली रूटीन बताते हो तो वहां पर कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखना, हिंदी वाले सेंटेंस को भूल जाओ, आप इस तरह से याद रखना कि जब भी आपको शेड्यूल बताना हो, रूटीन बताना हो, या फिर अपना आदत बताना हो, वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो कीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको आगे करके बताती हूँ। पहला हमारा सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 सेंटेंसेस होते हैं, वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन हम 4 के जानते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। अगर 2 और हम मान ले तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव। ये तो सिर्फ नॉट लगाना होता है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। हम 4 सेंटेंसेस को अभी देखने वाले हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा, तुम उसे जानते हो। तुम उसे जानते हो, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आपका नहीं का जिक्र नहीं किया हुआ है, यानी कि आपका कौन सा टेंस है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम स्ट्रक्चर के थ्रू सभी को समझेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन आपको उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, देन आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब किसमें एस लगाना है, किसमें ईएस लगाना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरी नाउन वाली क्लास को आप विजिट कर सकते हो। उसमें वो वाली वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा किस वर्ब के साथ एस लगती है, किस वर्ब के साथ ईएस लगती है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। चलिए आप सेंटेंसेस में से फ्रेम करते हैं। तुम उसे जानते हो, तुम यानी कि यू, ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो सबको पता है। तुम यानी कि यू, आई यानी कि मैं, ही यानी कि वह। तो यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन नहीं होता है। तो यू के साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जानना। जानना की इंग्लिश होती है नो। अगर आपको वर्ब चाहिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं हिंदी मीनिंग के साथ चाहिए, तो आप हमारी डे 15 वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए। उसमें मैंने आपको हिंदी में बताया है, साथ में सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म भी मैंने आपको एक्सप्लेन की हूँ।
ठीक है। तो यू के साथ लगता है नो, यू नो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है किससे, उससे। किसी गर्ल की बात करेंगे तो हर का यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी बॉय की बात की है तो हिम का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, यू नो हर या फिर यू नो हिम, तो उसे जानते हो। तो ये तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये तो हम लोगों ने बना लिया। आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसमें आपको डू या डज का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखिए आपको ये चीज याद रखना होगा, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का जिक्र नहीं होगा, डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब उसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां डू या डज का यूज होगा, और उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, तो जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर रहा तो उसमें डज का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ डू का यूज करेंगे। ठीक है, तो राहुल, राहुल नाम हो गया ना, तो हम लोगों ने बोला राहुल। राहुल क्या है, राहुल किसी थर्ड पर्सन की हम बात करें ना कि राहुल मेरे साथ पढ़ता है, वहां जो राहुल खड़ा है ना वो हमारे साथ पढ़ता है, तो ना बोलने वाला ना सुनने वाला थर्ड पर्सन होता है। कौन, किसी थर्ड पर्सन की आप बात करो ना, यानी कि वहां पर क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे थर्ड पर्सन के साथ। तो बोलेंगे राहुल डज, यहाँ पे नहीं की बात करेंगे, राहुल मेरे साथ नहीं पढ़ता है, यहाँ पर नहीं होगा, राहुल मेरे साथ नहीं पढ़ता है, हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे, तो यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे राहुल डज नॉट पढ़ता, यानी कि स्टडी का यूज करेंगे। राहुल डज नॉट स्टडी किसके साथ, मेरे साथ, यानी कि विद मी। तो मेरा सेंटेंस बन गया राहुल डज नॉट स्टडी विद मी, राहुल मेरे साथ नहीं पढ़ता है। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे क्या वो खेलता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, देन आप इसमें सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, चलिए बना के देखते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे, इसे बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या है, यानी कि डू या डज का यूज करना है, लेकिन कैसे पहचानेंगे डू का यूज करना है या डज का यूज करना है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, किसी बॉय की बात करें तो किसी बॉय की बात करें वो थर्ड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन के साथ डज का यूज होता है, तो हम बोलेंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना ही, खेलना यानी कि प्ले। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, डज ही प्ले, क्या वो खेलता है, डज ही प्ले। नेक्स्ट है हमारा तुम चोर होती हो, ये हमारा WH वाला है। WH वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होते हैं WH फैमिली वर्ड, देन आप इसमें डू या डज का यूज कीजिएगा, देन आप सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, WH आपको कौन सा है, आपको ये पहचानना, तुम चोर होती हो, यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, तो क्यों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, और क्यों के लिए कौन से WH फैमिली वर्ड्स का यूज होता है, वाई का यूज होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे वाई, उसके बाद डू लगाना है या डज लगाना है, वो आपके सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, आपका सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ डू लगता है तो डू का यूज करेंगे। डू यू क्राई, रोना यानी कि क्राई फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोती हो, व्हाई डू यू क्राई। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख गए होंगे। गाइस, आपका कमिंग वीडियोस में देखने को मिलता है जहां पर आपको चारों तरह के सेंटेंसेस बना के दिखाया जाता है, प्रेजेंट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, एक साथ आपको जल्दी सीखने को नहीं मिलता है, और मैं आप लोगों के लिए एक साथ सभी तरह के सेंटेंसेस को लेकर आई हूँ, ताकि आप एक बार में ही सारे टेंसेस को अच्छे से क्लियर कर लो, उसके बाद आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगी। जो आप 2 महीने तक रट रट कर सीखते हो, ज्यादा पैसे देकर सीखते हो, वो आज की इस वीडियो में आप फ्री में सीख जाओगे, घर बैठे ही सीख जाओगे। बस आपको क्या करना है, थोड़ी देर ऑनेस्टी के साथ फुल वीडियो को वॉच करना है, देन आप टेंस में अच्छी पकड़ हासिल कर लोगे। ठीक है, और आपको तो पता है हमारी 75 डेज की ये स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, और हम लोगों ने डे 1 से डे 15 तक अलग अलग टॉपिक को कवर किया है, और हम लोग ने डे 11, 12 और 13 में टेंसेस को कवर किया था, जो आज की इस वीडियो में हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि हम संडे को हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, और आज है संडे और आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बता दिए कैसे बनता है सेंटेंसेस, सेम पास्ट के भी बनते हैं, लेकिन थोड़े हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, इसलिए मैं आपको रूल बता दूंगी, बट सेंटेंसेस को फ्रेम करना आपका काम रहेगा।
मैं आपको रूल लिखकर यहाँ पर बता देती हूँ, लेकिन सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ठीक है। जैसे मुझे मेरे भाई ने बुलाया, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। इसकी पहचान कैसे की जाती है? किया, गया, सोया, खाया, पिया, नाचा, ऐसा वाला सेंटेंस जिसमें या ई वाला सेंटेंसेस आता है ना, ठीक है, पास्ट वाले सेंटेंसेस। तो इस स्ट्रक्चर, जितने भी मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर बताए, इस स्ट्रक्चर में आपको अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में इसीलिए बताया ताकि आप पास्ट और फ्यूचर बहुत ही आसानी से बना सको। मैं ज़्यादा सेंटेंसेस आप लोगों के लिए इसीलिए लाई हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इसे अच्छे से नोट कर लें और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगर आपके कोई सेंटेंसेस रॉन्ग होते हैं तो मैं आपको फिर से वो समझाने के लिए ज़रूर ये वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। चलिए, हमारे पास्ट इंडेफिनिट को भी हम लोगों ने समझ लिया। आपको फ्रेम करने हैं सारे सेंटेंसेस। अब हम फ्यूचर वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर की पहचान किससे की जाती है? गा, गे, गी। अगर आपके सेंटेंस में जाएगा, वो खाएगा, वो नाचेगी, वो गाएगी, ऐसे वाले सेंटेंसेस किसमें आते, जिसके लास्ट में गा, गे, गी आते, वो हमारे होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर क्या आते हैं? स्ट्रक्चर हम देखते हैं। मैं वहां जाऊंगा, इसे भी आपको फ्रेम करना। मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताऊंगी। मैं प्रेजेंट वाले सारे बताऊंगी, आपको पास्ट और फ्यूचर के सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के भी यही स्ट्रक्चर होता है। इसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको ये सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। मैं वहां जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम बोलोगे? वह कहाँ जाएगा? इन सब सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मैं फ्रेम करूंगी, देन पास्ट और फ्यूचर को आप फ्रेम करना। कोई काम कंटिन्यू चलता है तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करना है। वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह सो रही है, वह पापा जा रहे हैं, यानी कि रहा है, रही है, रहे हो, ऐसे वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? वह जा रहा है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन इसमें क्या यूज कीजिएगा? इज, एम, आर। अगर आप कंटिन्यूटी की बात करते हो इज, एम, आर में से किसी एक का यूज करेंगे। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अगर आपका कोई काम कंटिन्यू चलता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगती है, ठीक है। इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, वर्ब के फोर्थ फॉर्म कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। वह यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, प्लूरल नाउन हो गया उसके साथ आर लगता है, ठीक है। तो ही हमारा सिंगुलर है तो इज लगाएंगे ही के साथ, बोलेंगे ही इज जाना, यानी कि गो में अगर फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। ही इज गोइंग, बस जा रहा है, ही इज गोइंग। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है। देन आप इसमें इज, एम, आर का यूज तो कीजिएगा क्योंकि आप कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। देन आपको इसमें नेगेटिव है तो नॉट का यूज करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? रिया नहीं बोल रही है, रिया हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई तो रिया के साथ इज लगाएंगे, तो बोलेंगे रिया इज नॉट, नहीं यानी कि नॉट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा देंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? रिया इज नॉट स्पीकिंग, रिया नहीं बोल रही है। नेक्स्ट, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इज, एम, आर आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। देन आप इसमें सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, देन वर्ब के फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? सबसे पहले क्या वह सो रही है, तो वह यानी कि किसी गर्ल की आप बात करो, गर्ल के साथ इज लगता है क्योंकि गर्ल थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है, तो बोलेंगे इज सी स्लीपिंग, इज सी स्लीपिंग, क्या वह सो रही है, इज सी स्लीपिंग। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर WH की बात करेंगे, WH के लिए सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है। देन आप उसमें इज, एम, आर तीनों में से किसी एक का यूज कीजिएगा। देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। सेंटेंस क्या है? रोहन कहाँ जा रहा है, कहाँ हमारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ के लिए क्या लगता है? और वेयर का यूज करता है, तो हम बोलेंगे वेयर रोहन, रोहन हमारे थर्ड पर्सन है तो इज का यूज करेंगे। वेयर इज रोहन गोइंग, वेयर इज रोहन गोइंग, रोहन कहाँ जा रहा है, वेयर इज रोहन गोइंग। तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाना सीख गए। अब आप पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस को आसानी से बना लोगे।
तो क्या मुझे इसके स्ट्रक्चर को बताने की जरूरत है? चलिए बता देते हैं। अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें वॉज वर्ड का यूज किया जाता है, मतलब पास्ट में आपका कोई काम कंटिन्यू चलता है। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आप इसमें वॉज या वर का यूज कीजिएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, देन आप इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज कीजिएगा एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल प्रेजेंट की तरह इसका यूज किया जाता है, एकदम डिट्टो। बस इजेमार के साथ इजेमार की जगह आपको वॉज वर्ब का यूज करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें सब्जेक्ट, देन आपको उसमें वॉज वर्ब का यूज करना है, देन उसमें आप नॉट का यूज कीजिएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज कीजिएगा एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, सबसे पहले आपको वॉज या वर्ब का यूज करना है, फिर उसमें आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, देन आप उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। नेक्स्ट है वह कब से पढ़ा रही थी, हमारे WH फैमिली वर्ड्स है, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे। देन आप इसमें क्या यूज कीजिएगा, वॉज या वर्ब। क्यों वॉज वर्ब का यूज करेंगे, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को बनाना है। अब हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को पहचानने। इसमें भी कोई काम फ्यूचर में आपका कंटिन्यू चलता रहता है, जैसे वह पढ़ रहा होगा। तो यहाँ हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आप उसमें क्या यूज कीजिएगा, विल बी। आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करना है, ठीक है। देन आप इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म में यूज कीजिएगा, और कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, देन आप उसमें विल का यूज कीजिएगा, और विल के बाद आपको नॉट का यूज करना है, देन आप इसमें बी का यूज कर सकते हैं, यानी कि विल बी को अलग करके आपको बीच में नॉट का यूज करना है। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। नेक्स्ट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, विल का यूज करना है, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, देन बी, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, और क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर WH की बात करें तो सेम हमारा स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले WH यूज करेंगे, देन हम इसमें विल का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क आप लगा दोगे क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए अब परफेक्ट की बात करते हैं। अब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे की जाती है, जब आपका कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका होता है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं हैज हैव का। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर के साथ चुका था, गया था, ली थी, दी थी, दिया था, ऐसा वाला सेंटेंसेस किसमें आते हैं, मतलब आपका कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, उसमें हम वो हमारे सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आप इसमें परफेक्टली आपका खत्म काम हो चुका है इसीलिए हैज हैव का यूज करेंगे, और इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलिए हम अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, प्रेजेंट में मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, हम ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं के लिए क्या यूज करेंगे, आई के साथ हमेशा हैव लगता है और थर्ड पर्सन के साथ हैव लगता है, तो आई के साथ हैव का यूज करेंगे। आई हैव खाना यानी कि ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इटन। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव इटन। नेक्स्ट अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, देन इसमें हैज या फिर हैव का यूज कीजिएगा, उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसके सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वह यानी कि ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। हैज के बाद आपको नॉट का यूज करना है, क्योंकि नॉट का यूज आप क्यों कीजिएगा, क्योंकि आप नहीं का जिक्र कर रहे हैं। अब पहुंचा यानी कि रिच, पहुंचा यानी कि रिच का थर्ड फॉर्म होता है रिस्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म होता है रिस्ट, कहाँ, घर यानी कि एट होम। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही हैज नॉट रिच्ड एट होम, वह घर नहीं पहुंचा है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हैज हैव को आप स्टार्टिंग में यूज कर दोगे, देन आप इसमें सब्जेक्ट का यूज करोगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, हैव या हैव, तुम है, तुम के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो हम बोलेंगे हैव यू, सब्जेक्ट हम लोगों ने लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जीतना, जीतना यानी कि विन, विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है,
won होता है। won क्या? मैच, यानी कि won the मैच। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? हैव यू वॉन द मैच? क्या तुम मैच जीत चुके हो? हैव यू वॉन द मैच। नेक्स्ट, अगर हम डब्ल्यूएच की बात करें, वह कहाँ जा चुका है? वह कहाँ जा चुका है, कहाँ की बात करें, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे। देन हम हैज या हैव का यूज करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड कहाँ के लिए वेयर का यूज करना है। आप बोलिएगा वेयर, वेयर हैज लगाए ना हैव लगाए, वह यानी कि किसी बॉय की बात करें तो क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो बोलेंगे हैज ही गॉन, जाना यानी कि वो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ जा चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, स्ट्रक्चर के साथ हम लोगों ने देख लिया। पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। जब पास्ट में अगर कोई काम आपका परफेक्टली खत्म हो चुका होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां पे हम हैड का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आप यूज कीजिएगा, हैड का यूज कीजिएगा पास्ट परफेक्ट में एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। हैड का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। अगर नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड का यूज कीजिएगा, उसके साथ आपको नॉट का यूज करना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो हैड का यूज करोगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना और क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगानी है, ठीक है। अगर डब्ल्यूएच की आप बात करते हो तो सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का यूज करना है, देन आप उसमें हैड का यूज कीजिएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट यूज कीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ये आपके होते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। फ्यूचर के भी देख लेते हैं। फ्यूचर के स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्यूचर में अगर आपका कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका होगा तो वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और इसमें विल हैव का यूज कीजिएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। विल हैव का यूज करेंगे, देन आप इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे एंड द लास्ट आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और नॉट लगाने के लिए आपको विल हैव को अलग करके बीच में नॉट का यूज करना है, उसके बाद हैव लगानी है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन गया सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले विल यूज कीजिएगा, देन आप उसमें क्या यूज कीजिएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद आप हैव का यूज कर सकते हैं, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगानी है। अगर डब्ल्यूएच की बात करें तो सेम इंट्रोगेटिव जैसा बनेगा। पहले आपको डब्ल्यूएच यूज करना है, देन आप उसमें विल का यूज कीजिएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है। तो ये हो गया हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप अपनी सेंटेंसेस को बना सकते। इसी के साथ हम लोगों ने टोटल 9 टेंसेस को कवर कर लिया है। अब हमारे 3 टेंसेस बचते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते तो नहीं है, लेकिन हम सीख लेते हैं क्योंकि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़े बहुत सेंटेंसेस इसको देखने को मिलते हैं, ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट होते क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब इसमें कोई काम आपका परफेक्टली खत्म हो चुका है और फिर से वो चल भी रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में क्या यूज कर, ऐसे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपको इसमें यूज करना है हैव या हैव का यूज करना है, क्योंकि आप परफेक्ट की बात कर रहे हो ना, इसीलिए। देन आप इसमें बिन का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन इसमें आपको ऑब्जेक्ट का यूज कर देना, ठीक है। ऑब्जेक्ट का यूज कीजिएगा अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो। उसके बाद आप इसमें सिंस या फिर फोर का यूज कर दीजिएगा, सिंस या फोर का यूज कर दीजिएगा। देन आप इसमें जो भी आपका टाइम मेंशन करना होगा आप वो टाइम को मेंशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बस एक स्ट्रक्चर दूंगी, बस आपको वो स्ट्रक्चर देखकर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच को खुद से बनाना है। स्ट्रक्चर हो गई, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन ये आपका फ्यूचर है। फ्यूचर के लिए आपको क्या यूज करना है? विल का यूज करना है, विल हैव, बिन का यूज करना है, ठीक है।
उसके बाद इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट लगाइएगा, देन आपको इसमें फोर या सिंस का यूज करना है, ठीक है, फोर या सिंस। उसके बाद आप यहाँ पर टाइम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी का आप नेगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो, WH स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर को बना के इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पास्ट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताती हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आप उसमें हैड का यूज कीजिएगा, हैड के साथ आपको बिल लगाना है, देन आप उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन आप इसमें सिंस या फोर का यूज कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर टाइम मेंशन कर सकते हैं। अगर नेगेटिव की बात होगी तो हैड बिन के बीच में नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव की बात होगी तो हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा, अगर WH की बात होगी तो WH का वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। तो बाकी स्ट्रक्चर सेम होंगे, आप स्ट्रक्चर प्रेजेंट वाले स्ट्रक्चर से बना सकते। आई होप गाइस मैंने तो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि आपकी 2 महीने की कोर्स आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो गई है या नहीं, आपको टेंसेज में की फुल नॉलेज मिली या नहीं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस अगर आप वर्ब की फॉर्म नहीं जानते तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डे 15 वाले वीडियोस को विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको वर्ब फॉर्म की लिस्ट पूरी दी है, और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि किस वर्ब का यूज हम कौन सा सेंटेंसेस में करते हैं। तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी वर्ब वाली वीडियो को विजिट कर सकते हैं जो मैंने डे 15 में आपको समझाया था, और आप राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर डे 1 से सारे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आपको सभी टॉपिक वाली वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियोस को विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं 7 बजे वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।